दिल्ली के मुखर्जी नगर को आईएएस आईपीएस अफसर बनने का फैक्ट्री कहा जाता है। वैसे ही छत्तीसगढ़ में भी एक मुखर्जी नगर है जिसकी तस्वीर आज आपको मैं दिखाऊंगा। उस जगह को आपको दिखाऊंगा कि बच्चे कैसे पढ़ते हैं। और जिस गली में मैं घूम रहा हूं इसको आप शिक्षा का मंदिर कह लीजिए तो ये गलत नहीं होगा, क्योंकि हज़ारों बच्चों की किस्मत इन्हीं दीवारों से, इन्हीं छोटे छोटे घरों से लिखी जाती है। तो इनकी किस्मत कैसे बनती है, कितना तैयारी करते हैं, कितना मेहनत करते हैं, और जिसे मैं छत्तीसगढ़ का मुखर्जी नगर कह रहा हूँ वो कैसा दिखता है ये आज आपको बताऊंगा। और जहाँ देखेंगे आपको इतने सारे कोचिंग सेंटर आपको मिलेंगे, इतने सारे लाइब्रेरी मिलेंगे, इतने सारे बुक डिपो मिलेंगे कि आप गिनते गिनते थक जाएंगे। इधर बगल में देखिए बुक डिपो है, इस तरफ देखिए दूसरे तरफ यहाँ भी बुक डिपो है। और जो बीच सड़क है यहाँ पर गाड़ियों का पार्किंग ऐसे सड़कों पर लगाया जाता है ताकि बच्चे, बहुत सारे बच्चे आते हैं, कोई एक दो बच्चे नहीं दिखेंगे, हज़ारों की संख्या में बच्चे यहाँ पर आते हैं और किताब खरीदते हैं। और जिसको मैं छत्तीसगढ़ का मुखर्जी नगर कह रहा हूँ उसी जगह की तस्वीर आपको मैं दिखा रहा हूँ। इधर तस्वीरों में देखिए बड़े बड़े पोस्टर लगाए गए हैं, बच्चे यहाँ कोचिंग करने आते हैं। और इस जगह की खासियत ये है कि ये बिलासपुर का गांधी चौक है और गांधी चौक में ही बहुत सारे कोचिंग सेंटर है जहां बच्चे पढ़ाई करते हैं। कुछ ज़्यादा भीड़ लगी हुई है, बच्चों को आपको दिखाता हूं मैं। यहाँ पे देखिए लगातार बुक डिपो में आते हैं और अपनी किताब खरीदते हैं। लोगों से बात करेंगे। भैया क्या नाम है आपका? जाहिद आलम। कितने साल से तैयारी कर रहे हैं? 2 साल से। 2 साल। क्या की? पीएससी का है। पीएससी। कितना टफ लगता है? टफ तो है टफ है। कंपटीशन के हिसाब से। ये बताइए कि कितना कितना मतलब चुनौतीपूर्ण रहता है इस जगह में पढ़ना। कहाँ से आए हैं वैसे? मैं मुंगेली ज़िले से हूँ, ग्राम जोधपुर मेरा पड़ता है। अफसर बनने का सपना कब आपके मन में आया? वही 3-4 सालों से है। हाँ? 3-4 सालों से था। 3-4 सालों से। घर वाले कितना सपोर्ट करते हैं? सपोर्ट करते हैं पूरा कि वो भी देखना चाहते हैं, अच्छी जगह पर देखना चाहते हैं, गवर्नमेंट जॉब पे, इस टाइप से। अच्छा मुझे बताइए कि यहाँ रहना खाना कैसे होता है, कैसे रहते हैं? रहने का दिक्कत है थोड़ा सा। मुझे इसको विस्तार से बताइए थोड़ा, तब लोगों को समझ में आए कि कितनी मेहनत के साथ हमारे बच्चे पढ़ते हैं, कितनी मेहनत के साथ वो सेलेक्ट होते हैं। ये बताइए। हाँ, बहुत मेहनत लगता है यहाँ, क्योंकि रेंट का दिक्कत होता है हाँ। और टाइम मैनेजमेंट का ही दिक्कत होता है। हाँ। टिफ़िन वगैरह तो आजकल 2000 वो भी हो गया है। हाँ। ठीक है, रेंट वगैरह में देखा जाए तो हाँ। 2000 तक बेड ऐसा हो गया है। कितना ठीक मिलता है, 2000 बेड ऐसा मिलता है ना। हाँ। 1500 से स्टार्ट है। हाँ। ठीक है, हाँ। तो 1500 से 2000 इस टाइप से इसमें बेड मिलता है। हाँ। ठीक है, तो ये भी एक दिक्कत है। चुनौती है। और हाँ, साथ में रूम वगैरह में अब क्या है, 2-3 लोग रहते हैं तो पढ़ाई भी नहीं हो पाती है। हाँ। तो इस वजह से लाइब्रेरी भी ज्वाइन करते हैं, हाँ। तो उसमें भी 1000 उसका भी अलग से फीस हो गया है। अच्छा उसका भी अलग फीस, कोचिंग का भी अलग फीस, रहने का अलग फीस। हाँ, ऐसा सबका है। फीस। हाँ, इस टाइप से। क्या नाम है आपका मैडम? क्या नाम है आपका? कैसी वाली नहीं हूँ मैं। क्या वाले? शुरू हो गया है बातचीत। कहाँ से है? हाँ? ये बिलासपुर के लोकल? तो लोरमी। लोरमी मुंगेली। अच्छा कब कितने साल से यहाँ आए? 5 साल। 5 साल। क्या की तैयारी कर रहे हैं आप? बैंक। बैंक। यहाँ भी बैंक की कोचिंग होती है? एलोरा यू मैं ना। अच्छा ये यहाँ से किताब मिल जाती है, सेल्फ स्टडी? हाँ नहीं, महिंद्रा से कोचिंग कर रही हूँ। महिंद्रा से कोचिंग। तो यहाँ कितना चुनौती भरा सफ़र रहता है यहाँ तैयारी करना? 5 साल हो गए। 5 साल से तैयारी नहीं कर रही हूँ मैं, 5 साल से रह रही हूँ। 4 साल कॉलेज, फिर उसके बाद अभी 1 साल हुआ है कोचिंग करते हुए। ठीक है, स्ट्रगल हुआ है लेकिन ठीक है, कोई बात। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम राज है सर। राज भैया ये बताइए आपके यहाँ तो बहुत सारे बच्चे आते होंगे? हाँ वैसे तो आते हैं लेकिन ये एक सबसे ज़रूरी सवाल का जवाब दीजिए। बच्चे जब अफसर नहीं बने हैं तब चाय पीने आते तो है ही, अफसर बनने के बाद? कई लोग आते हैं लेकिन वैसे तो आते ही रहते हैं मेरे पास। यहाँ आप लोगों को देखते हो बच्चों को पढ़ते हुए तो कैसा लगता है? और क्या है, बहुत लोग उदास भी रहते हैं और क्या है, बहुत लोग क्या है अभी नए नए आ रहते हैं तो पढ़ते रहते हैं। हाँ। तो हरियाल ज़्यादा तो क्या है, बहुत लोग को उदास ही देखता हूँ मैं। हाँ, जिसका नहीं हुआ हो। जिनका नहीं होता वो उनका। वैसे अक्सर बहुत कम ही लोग बनते हैं भैया, बहुत कम लोग। बहुत कम ही लोग बनते हैं। 1000 में एक बना तो बना। बना तो बना।
बाकी के चेहरे में क्या उदासी रहता है। अच्छा दादा, आप भी यहीं लगाते हैं दुकान अपना? मेरे को 35 साल हो गया यहाँ? यहीं। तो ये मुखर्जी नगर हमारा ये यहाँ गांधी चौक वाला कब से लग रहा है यहाँ? यहाँ लग रहा है 6-7 साल हो गया। यहाँ 6-7 साल पहले से शुरू है पढ़ाई लिखाई? हाँ, पढ़ाई के नाम से। तो शुरुआत में कैसा रहा इस जगह में, अभी के? के भरोसे थे, हाँ, टागी तो बंद हो गया अब। हाँ, अब कोचिंग है, अब कोचिंग के उसमें है, चल रहा है गाड़ी। हाँ। तो कितना बदला 7 साल में जगह? अब चल रहा है, मतलब डबल हो गया, मतलब दुकान मान लो। हाँ, दुकानदारी मतलब ठीक चल रहा है, हाँ। और पढ़ाई लिखाई भी हम अच्छा, मेले टाइप के भीड़ रहता है टागी से बच्चों का? बच्चों का। लड़के ज़्यादा दिखते हैं कि लड़कियाँ? अब दोनों दिखते हैं, लड़की लड़का दोनों। हाँ। अब पढ़ाई कर रहे हैं हम लोग। तो कोई ऐसा बच्चा जो अफसर बना हो आपके पास आता हो? बहुत कम आते हैं। बहुत कम आते हाँ, भूल जाते हैं अब खाने के बाद, मतलब। क्या क्या रेट दिया चाट? 20 रुपये प्लेट। 20 रुपये प्लेट। हाँ। कितने बच्चे खा लेते होंगे डेली? डेली मतलब 100, मतलब मान के चलो। हाँ। आपके बच्चे क्या करते हैं वैसे? मेरे बच्चे तो एक बिल्डर है, हाँ, और एक पेपर में काम करता है। पेपर में मीडिया वाला है? हाँ, नहीं, दुकान है वहाँ। अच्छा, पेपर पे। हाँ। ये बताइए कि यहाँ बच्चों को पढ़ते देख कैसा लगता है आपको? कई जने उदास रहते हैं, कई जने मतलब इसीलिए तो पढ़ते रहते हैं। मतलब हर कोई सेलेक्ट नहीं होता है तो उदास रहते हैं। हर से तो यहाँ भीड़ कितने समय लगता है, सुबह शाम? अभी 9 बजे सवेरे लगता है, हाँ, और ये अभी लगेगा 6 बजे करीब से। 6 बजे। क्या नाम है आपका? अंकित पंडा, कहाँ से आए हैं आप? रायगढ़ से। क्या तैयारी कर रहे हैं? यूपीएससी का अभी तैयारी कर रहे हैं। आईएएस बनना है कि आईपीएस? आईपीएस बनना है। आईपीएस क्यों? मेरे को आईपीएस में ज़्यादा पावर दिखता है और इसमें मैं ज़्यादा काम कर सकता हूँ। हाँ, इसमें मुझे ज़्यादा मतलब ग्रुप मिलेगा, हाँ, इसमें ज़्यादा लोग मिलेंगे, हाँ। जिससे मैं देश की अपनी सेवा कर सकता हूँ, हाँ। इसलिए। कब आपने ठाना कि मुझे आईपीएस बनना है, और ये आग कहाँ से मिली आपको कि ये जुनून, ये आग कहाँ से मिली? मेरा जैसे 12th पास हुआ हाँ, तो मेरे को कोरोना टाइम था, तो थोड़ा छुट्टी मिला। हाँ, तो उसमें क्या है, मेरे पापा खुद एक मतलब इसमें एग्ज़ाम दिए हैं, इंटरव्यू तक पहुँचे हैं। हाँ, तो उनसे ये आइडिया मिला मेरे को कि हाँ ऐसा कुछ होता भी है करके। हाँ। तो बचपन में मैं कहा करता था कि जो ट्रैक्टर चलाता है वो कलेक्टर बनता है। हाँ, तो ऐसा इसी से मेरा धीरे धीरे मुझे इसके बारे में जानकारी मिला। हाँ, ऑनलाइन में बहुत कुछ पता किया, हाँ, और फिर मैं ठान लिया। मैं साइंस स्ट्रीम से हूँ, 12th तक साइंस में पढ़ा हूँ। तो उसके बाद मैं बीए हिस्ट्री ऑनर्स किया हाँ। गुरु घासीदास विश्वविद्यालय से। अभी फाइनल पेपर देना है मेरा, फिर उसके बाद फिर अपने यूपीएससी में भिड़ जाना है तैयारी में। कितना कितना पढ़ना पड़ता होगा, इसको कुछ डिस्क्राइब कर पाएंगे? यूपीएससी क्या है? जैसे अब सबका अपना अलग अलग होता है, हाँ, लेकिन अब जैसे मैं जिनसे बात किया हूँ, मैं भी बहुत आईएएस लोगों से बात किया हूँ, मेरे परिचित हैं हम लोग के। हाँ, हाँ, तो उनसे पता चला है कि 10 घंटा 12 घंटा पढ़ना बहुत हाँ, ज़रूरी है, हाँ, आवश्यक है। हाँ, 8 घंटा तो मिनिमम पढ़ना ही पढ़ना है, हाँ। इतना सब है। तो आप बैठ जाते हैं 8 घंटा? कोशिश पूरा रहता है, हाँ, 5-6 घंटा बैठ ही जाता हूँ। क्या बात है। बाकी अभी कॉलेज का तैयारी चल रहा है, तो थोड़ा कम उसमें मैं टाइम दे पा रहा मैनेज हूँ। करने में थोड़ा मैनेज करने में बहुत दिक्कत जाता है। हाँ। कितना चुनौती है? चुनौती तो बहुत है, बहुत है। कॉन्फिडेंस? कॉन्फिडेंस है, कभी कभी दबते रहता है, कभी कभी ऊपर नीचे होते ही रहता है। अच्छा, आपका क्या नाम है? महेंद्र प्रताप सिंह, कहाँ से आए हैं? कोरबा से। कोरबा से। कितने साल हो गए? 3 साल। मैं आप दोनों से सवाल पूछता हूँ। जिस दिल्ली का मुखर्जी नगर सुना होगा? जी जी, गए हैं आप अभी। सुने? जी सुने हैं। जहाँ हम खड़े हैं इसको भी लोग मुखर्जी नगर कहते हैं? हाँ जरूर, छत्तीसगढ़िया छत्तीसगढ़िया मुखर्जी नगर कह सकते हैं इसको। हाँ। बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं। जी जी, बहुत सारे। बहुत सारे यहाँ से अफसर बनते होंगे। जी बनते हैं। आपका कितना अटेम्प्ट हो गया? मेरा अभी एज नहीं हुआ है, एज नहीं हुआ। एलिजिबल में अगले 25 में दिलाऊंगा मैं, 2025 में। जी। पीएससी, यूपीएससी? पीएससी। पीएससी। जी तो क्या कितना तैयारी हो गया? लगभग हो गया है। प्री के लिए थोड़ा अप्रोच करना है, हाँ। बाकी मेंस के लिए अभी देख रहे हैं, क्योंकि प्री से पहले अगर मेंस की तैयारी हो जाए तो एक ही बार में निकल सकते हैं। क्या बात है। ये एक चीज़ समझाइए कि हमें कितने साल लगातार पढ़ने के बाद फर्स्ट अटेम्प्ट देना चाहिए? ऐसा तो सब इंडिविजुअल के ऊपर डिपेंड करता है हाँ। कि वो कितना पढ़ सकते हैं। सिलेबस कितना कब कंप्लीट हो? कई आईएएस आईपीएस ये बताते हैं कि वो 1 साल पढ़े हैं और निकाल लिए हैं, हाँ, और कई लोग को 2 साल 3 साल 4 साल भी लगता है, और कई लोग का होता भी नहीं है। अच्छा। तो ये अपने ऊपर पूरा निर्भर करता है कि हम कितना पढ़ें और हम कितना एक्वायर करें नॉलेज, हाँ, हाँ। ये अपने ऊपर है पूरा। हम लोग पढ़ते हैं, उसके बाद हमारे अंदर में क्या ऊर्जा महसूस होती है, वो थोड़ा समझाइए हमें। उसमें एक अलग कॉन्फिडेंस रहता है पढ़ने के बाद कि हाँ मुझे ये आ रहा है,
हम जैसे क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे तो उससे पता चलता है कि अरे ये क्वेश्चन मेरे से बन जा रहा है, उसमें जो खुशी मिलती है उससे ही एक नया कॉन्फिडेंस जागृत होता है और उससे फिर आगे बढ़ने का मतलब हौसला जागृत होता है। हमारे छत्तीसगढ़ या मुखर्जी नगर में कैसे लोग रहते हैं? ज़्यादातर लोग तो हॉस्टल में ही रहते हैं। अच्छा, हॉस्टल में हाँ कैसे, मतलब पीजी वगैरह में? हाँ, पीजी वगैरह में ही। खुद खाना बना रहे होंगे, कुछ टिफ़िन मंगा रहे होंगे ऐसे? हाँ हाँ, वैसे ही। और लाइब्रेरी वगैरह ज्वाइन करते हैं सब। अच्छा, दिन का अपना रूटीन बताइए, कैसे दिन शुरू होता है, कैसे रात होती है? सुबह तो अपन सबसे पहले फिजिकल वर्कआउट वगैरह दौड़ने वगैरह जाते हैं, उसके बाद नहा धो के सीधा लाइब्रेरी चले जाते हैं। फिर लाइब्रेरी में ही खाना पीना वगैरह सब होता है। उसके बाद फिर 9 बजे तक आके फिर सो जाते हैं अपन। फिर जल्दी सुबह वही उठ के फिर वही रूटीन यही है? हाँ, रूटीन वही है। कई बार ऐसा लगता होगा कि पढ़ते पढ़ते यार छी बोर लग रहा है, अब नहीं पढ़ूंगा, ऐसा? हाँ, लगता है वो तो। तो उससे कैसे बचें? उससे कैसे बचें? अब थोड़ा बहुत कुछ देख लेते हैं मोबाइल में, मोटिवेशन के लिए वीडियो वगैरह, या फिर वीडियो लेक्चर्स हैं कुछ, अगर डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है तो। मतलब मोटिवेशन जरूरी है ना? हाँ, आग जरूरी है। जरूर। आपको कैसे लगा कि मुझे तैयारी करना चाहिए, कब ऐसा फील हुआ? अब 12th के बाद मैं सीजी बोर्ड वाला हूँ, तो थोड़ा लगता है कि अभी इंग्लिश मीडियम में नीट वगैरह तो होता नहीं है। उसके लिए इंग्लिश मीडियम वाले लोग ज़्यादा अच्छा कर पाते हैं, ऐसा लगता है मुझे। तो मुझे लगा कि CGPSC एक अच्छा ऑप्शन है मेरे लिए। और मैंने 12th से ही CGPSC की तैयारी चालू कर दी है, इसलिए उस टाइम लगा मुझे कि नीट शायद तक मेरे से ना हो, क्योंकि इंग्लिश मीडियम वाले थोड़ा जल्दी कर लेते हैं और CBSE बोर्ड वाले ही अच्छा कर रहे हैं, ऐसा लगा। हमारे सीजी बोर्ड वाले? CG बोर्ड वाले उतना खास नहीं कर पाते नीट वगैरह में, ऐसा मुझे लगा। तो मेरे को भी लगा कि नहीं हो पाएगा मेरे से, और परसेंट भी उतना नहीं था, कॉन्फिडेंस नहीं आया नीट वगैरह के लिए। तो मुझे अच्छा लगा कि ये CGPSC ठीक है। सिलेबस वगैरह मैंने देखा, उसके बाद 1000 में एक किसी का हो रहा है। हाँ ऐसे में आप अपने आप को उस एक में महसूस कर पाते हैं? हाँ, हो लग रहा है कि हो जाएगा मेरा। बहुत सारे क्योंकि- लोगों को लगता है। हाँ, वो तो है। 3-4 साल से तैयारी कर रहे हैं ग्रेजुएशन से ही, और ग्रेजुएशन में मैंने BA किया है। तो कुछ सब्जेक्ट्स हैं ऐसे तो जो मेंस में मेरे काम आएंगे। अच्छा, क्या काम करना चाहोगे अगर अफसर बन गए तो? सबसे पहले ये तो बनने के बाद सोचेंगे। अभी पढ़ाई में ही फोकस कर लेते हैं। क्या नाम है भैया? मेरा नाम बलवंत सिंह। कितना साल हो गया आप तैयारी करते हैं? मेरे को ये चौथा साल है 14 साल। जी। कितनी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है? चुनौती तो ऐसा है, प्रिपरेशन तो रहता है, हाँ लेकिन मेरा स्पीड कम पड़ जा रहा है, मतलब हाँ मेंस लिखने में। हाँ मैं सारा मतलब क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पा रहा हूँ, मेरे क्वेश्चन छूट जा रहे हैं। हाँ। और अभी डेट में आप देख पा रहे हैं कि जो है कंपटीशन कितना बढ़ गया बहुत ज़्यादा। है ना। तो उसी के कारण मेरे को दिक्कत हो रहा है, हाँ। अदरवाइज़ बाकी सारी चीज़ें ठीक है। अच्छा, मुझे इस जगह के बारे में बताइए कि यहाँ कितने सारे कोचिंग सेंटर होंगे, कितने लाइब्रेरियाँ होंगी, कितने बच्चे यहाँ आते होंगे? अब ये जो है छत्तीसगढ़ का हब है CGPSC का, हाँ और मेरे ख्याल से यहाँ हाँ। नहीं भी होंगे तो 50+ कोचिंग सेंटर, 50 से ज़्यादा? 50+ कोचिंग सेंटर होंगे CGPSC से रिलेटेड, हाँ। और CG व्यापम के अलग। अच्छा, अलग अलग? जी, हाँ। CG व्यापम से भी होंगे कम से कम 20+। हाँ 20+ कोचिंग सेंटर आपको मिल जाएंगे जो है हाँ CG व्यापम से रिलेटेड, और CGPSC का तो आप 50+ मान के चलिए। हाँ। जी। ये बताइए लाइब्रेरी कितनी होगी यहाँ पर? लाइब्रेरी देखा जाए तो लाइब्रेरी की संख्या वैसे अभी यहाँ पे कम है, हाँ है ना। सेंट्रल लाइब्रेरी है हाँ। अपना, सेंट्रल लाइब्रेरी जो अपना वहाँ पर जाके है पढ़ लेते हैं बच्चे। जी, अशोकनगर में। हाँ और बाकी प्राइवेट लाइब्रेरियाँ हैं, हाँ है ना, लेकिन जो गवर्नमेंट का लाइब्रेरी है केवल वही है, सेंट्रल लाइब्रेरी जो अशोकनगर में है, साइंस कॉलेज के पास। जी। आपका क्या नाम है जी? यह परमेश्वर बारिक। ये कितना, क्या है ये? ये छत्तीसगढ़ का है। ठीक है। हाँ, पूरा छत्तीसगढ़ है, राम पटेल का। इतना सारा है? नहीं, ये रफ बहुत कापी है, मोटा दो ठो रफ कापी है। ये मोटा, वो देख के किताब देख के डर तो नहीं लगता? नहीं नहीं नहीं, ये बहुत ही इजी है भैया। अच्छा, बहुत इजी है। हाँ, पढ़ने में। कितने साल से तैयारी कर रहे हैं? मैं 2 साल से, अभी मेरा MSc कंप्लीट होने वाला है। मैं इसका तैयारी करूँगा CGPSC का, CGPSC का, साथ में APPSC भी, असिस्टेंट प्रोफेसर। अफसर बनना है? हाँ, यहाँ मैं चौथी बार आया हूँ किताब लेने। चौथी बार? यहाँ कहाँ रहते हैं? मैं रायगढ़ से हूँ, यहाँ आया हूँ लेने। अच्छा, तो रहना कैसे होता है, खाना पीना ये सब चीज़ कैसे मैनेज? तो फिलहाल मैं घरेज में रहता हूँ, बस किताब लेने ही आया हूँ। अच्छा, किताब लेने आए। क्या लग रहा है इस बार हो जाएगा? आराम से भैया। आराम से? चलिए, बधाई आपको अभी से, और ये जब हो जाएगा तो हम इंटरव्यू दीजिएगा। जी सर, धन्यवाद। अच्छा, ये बताइए आपका क्या नाम है जी? विवेक जांगड़े।
विवेक ये बताओ, अभी कितना अटेम्प्ट हो गया कि पहली बार? ये अभी मेरा 3rd ईयर है और अभी 4th ईयर में मेरा कंटिन्यू हो रहा है। प्रिपरेशन अभी चल अभी शुरू हो गया है? अभी से जी। एक बार भी दिए नहीं हो एग्ज़ाम? नहीं अभी नहीं, नहीं दिए? एज नहीं हुआ। अच्छा, एज नहीं हुआ। पहले से ही क्यों ठान लिया कि पीएससी का एग्ज़ाम देना है? अच्छा जॉब है, स्टेबिलिटी मिल जाती है और काफ़ी अच्छा लाइफ स्टाइल भी आ जाता है। क्या बात, लाइफ स्टाइल के लिए? लाइफ स्टाइल अच्छा है कि पावर के लिए? नहीं, लाइफ स्टाइल अच्छा है, स्टेबिलिटी है और पढ़ाई भी काफ़ी अच्छा रहता है। अच्छा ये बताओ कि अगर बन गए अफसर तो क्या काम करोगे, क्या काम करना चाहते हो? मोस्टली मैं एजुकेशन फील्ड में ज़्यादा मतलब चेंजेस लाना चाहूँगा मैं। क्या दिक्कतें आती है हमारे देश के एजुकेशन फील्ड में? एजुकेशन फील्ड में ये है कि प्रैक्टिकली नॉलेज अभी जो है वो कम लगता है मुझे एज़ कम्पेयर टू दूसरे कंट्रीज़ के। ये बताइए मुझे कि यहाँ कैसे तैयारी करते हैं, रहना खाना बनाते हैं कि घर में रहते खुद के? ये मतलब स्टूडेंट के हिसाब से जिनका परमानेंट होम है वो उनके लिए बेनिफिशियल है और जो बच्चे मतलब यहाँ हॉस्टल में रहते हैं उनके लिए काफ़ी प्रॉब्लम आता है। और खाने पीने का मतलब संघर्ष काफ़ी है यहाँ। हाँ, क्योंकि छोटे रूम मिलते हैं और बाकी फैसिलिटी तो काफ़ी कम ही रहता है बाकी बढ़ जाता है जब जॉब मिल जाता है तो। पीएससी क्या है आपकी नज़र में? पीएससी एक लाइफ को मतलब अपनी लाइफ को बदलना है पूरा। कि एक मैच्योर इंसान क्या मतलब कि अपने लाइफ में चाहता है। अच्छा आपके नज़र में क्या है पीएससी? पीएससी ऐसा है, देखिए पीएससी से हम ये एजुकेशन केवल पीएससी का जो अपन तैयारी करते हैं ये केवल जो है अपन जॉब लगाने के उद्देश्य से हमको ये नहीं करना चाहिए। इससे हमको सभी फील्ड के बारे में एक जो है गहन नॉलेज होता है। तो आप अपनी वक्तव्य मतलब अपनी पर्सनालिटी को इससे डेवलप कर सकते हैं। पर्सनालिटी डेवलपमेंट तो होगा ही, आपको पूरी दुनिया के बारे में इससे बहुत अच्छा खासा नॉलेज हो जाता है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो से लेकर आपका हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी से लेकर समाज शास्त्र, जीरो से हीरो बन जाते हैं। जीरो से हीरो मतलब आपको पूरी दुनिया के बारे में आपको कोई गुमराह नहीं कर पाएगा। आप अपना तर्क रख सकते हैं हर चीज़ के ऊपर, राजनीतिक से लेकर सामाजिक से लेकर सांस्कृतिक, सभी चीज़ों पे आप अपना एक अच्छा से अच्छा लॉजिक अपना तर्क रख सकते हैं। आपको कोई बेवकूफ़ नहीं बना पाएगा कभी। पढ़े लिखे लोग जी। और भी लोग हैं, उनसे बातचीत करते हैं। आप लाइब्रेरी से? ये दुकान से हैं। ये बताइए कितने लोग आते होंगे? डेली का हो जाता है सर, करीब 300-400 लोग आते हैं हमारे दुकान में। और 4-5 साल से कई लोग आते हैं पीएससी की तैयारी कर रहे हैं, बोलते हैं कि बहुत खर्चा हो जा रहा है, सरकार वैकेंसी नहीं निकाल पा रहा है। इसे दुख है तो सहना पड़ता है। क्या करें भी, हम लोग भी तैयारी करने वाले बोलते रहते हैं। और सरकार को ध्यान देना चाहिए स्टूडेंट के प्रति। ये बताइए मुझे कि आपके यहाँ पे ख़रीदने आते हैं बुक डिपो में, तो कई लोग तो अफसर बन गए होंगे यहाँ खरीदने आते हैं। हाँ, बहुत से लोग ऐसे हैं जो अफसर बन गए हैं, आते रहते हैं बीच बीच में बुक डिपो में। भी आप लोग दुकान से हम लोग पढ़ के बने हैं। बस्तर संभाग दूर का बहुत दूर से आते हैं। 4-5 साल से इस तैयारी करने वाले हैं। कुछ 1 ही 2 साल में निकाल लेते हैं, कुछ ऐसे हैं 8 साल 10 साल लग जाते हैं निकालने में। ऐसे लोग बहुत सारे लोगों के जीवन को तो आपने महसूस किया होगा कि हाँ ये लड़का परेशान हो रहा है। तो 3-4 अटेम्प्ट के बाद लोगों का बिहेवियर बदल जाता है क्या? जी। ऐसे अब पढ़ाई पे डिपेंड करते हैं, क्लास नोट सब, ये ग्रुप स्टडी। तो कई लोग गांव देहात से रहते हैं, दूर दराज से, तो ऐसे लोग को बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ता है। कुछ गाइडलाइन देते हैं तो उसमें देना पड़ता है हम लोग को भी कि ये बुक वेस्ट है, ऐसा है, ये ले जाओ। सारे किताब मिल जाते हैं यहाँ? जी, ऑल इंडिया में हमारा भी है, पूरा घर पहुँच सुविधा। अधिकतर तो हमारे बुक शॉप में बस्तर, सरगुजा, दंतेवाड़ा, बस्तर यहाँ से आते हैं। अंदरूनी इलाकों में पहुँच जाते हैं। क्या नाम है? मदालशा दुबे। कहाँ से हैं आप? यहीं बिलासपुर से। बिलासपुर से। हाँ। क्या तैयारी कर रहे हैं आप? CGPSC की। क्या है CGPSC, ये बताइए। CGPSC एक राज्य सेवा परीक्षा है जो यहाँ के सबसे बड़ी परीक्षाओं में गिनती में आती है। हाँ, राज्य प्रशासन के लिए। अफसर बनना क्यों चाहते हैं आप? कुछ नया करना है, कुछ चेंज लाना है सिस्टम में। बस यही। क्या गड़बड़ी दिखती है सिस्टम में वैसे? सबसे पहले तो भ्रष्टाचार, और भ्रष्टाचार के साथ ही बहुत सारे बदलाव जो हम बिना प्रशासन में जाए नहीं कर सकते। ये एक चीज़ मैं यहाँ लोगों से कह रहा हूँ कि दिल्ली का जो मुखर्जी नगर है वैसा हमारा छत्तीसगढ़ का मुखर्जी नगर ये है। सही कह रहा हूँ?
हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैं इस बात से पूरी तरीके से सहमत हूँ। कितने बच्चे यहाँ दिखते हैं आपके आसपास? अब बच्चों की तो गिनती नहीं है, पर जितने भी यहाँ ग्रामीण क्षेत्र हैं वहाँ से दूरस्थ जो भी क्षेत्र हैं वहाँ से बिलासपुर में लोग पढ़ने आते हैं और यहीं पढ़कर अपना जो भी एम है वो अपने लक्ष्य तक पहुँचने की पूरी कोशिश करते हैं। मुखर्जी नगर में, दिल्ली वाले में तो हज़ारों लोग हर साल रोते हैं, यहाँ भी रोते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन जो उनके साथ जो एक्सपीरियंस है उनका, जो उनके अनुभव हैं वो उनके साथ ज़िंदगी भर बने रहते हैं और उनके जीवन के अंतिम चरण तक काम आते रहते हैं। हाँ बोल सकते हैं, दर्शन में तो मोक्ष पढ़ना ही पड़ता है, तो मोक्ष तक भी बोल सकते हैं। ये बताइए कि यहाँ जो बच्चियाँ पढ़ने आती होंगी तो वो कैसे रहते होंगे हॉस्टल में, पीजी में, उनका जीवन संघर्ष थोड़ा समझाइए। ऐसा है कि सबसे पहले तो उनके मन में मानसिक दबाव रहता है कि माता पिता के प्रति जो उनका कर्ज है, मतलब माता पिता का कर्ज तो चुकाया नहीं जा सकता, लेकिन जो माता पिता के प्रति जो उनका फ़र्ज है वो निभाना है, उनको कैसे मतलब अपने सपनों को पूरा करना है, कि उनकी सबसे बड़ी वो रहती है, उनके साथ सबसे बड़ा ये जुड़ा रहता है कि माता पिता के कर्ज को या एहसान को चुकाना है या कुछ नया करके दिखाना है, मतलब अपनी एक नई जगह बनानी है। सेफ्टी प्रॉब्लम कुछ यहाँ महसूस होता है कि रात को हम नहीं निकल सकते, ऐसा कुछ? सेफ्टी प्रॉब्लम तो बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन मैं ये भी नहीं कहना चाहूँगी कि है मतलब कि परेशानी नहीं हो सकती, परेशानी हो भी सकती है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, बस ये है कि लोग अपने एम पे बने रहें। अच्छा, एक और बात बताइए मुझे कि कितना खर्चीला जगह है, ये ज़रूरी सवाल है। मुझे तो ये सबसे सस्ता जगह लगता है, मतलब आप पूरे देश में देख लीजिए या पूरे छत्तीसगढ़ में सबसे सस्ता जगह जैसे रायपुर या भिलाई की तुलना में भी बिलासपुर ही है, क्योंकि यहाँ का जो क्षेत्र है वो भी सीमित है और जो यहाँ चीज़ें हैं पास पास हैं, इजली पढ़ाई से लेके, कोचिंग से लेके, रहने खाने में कितना खर्चा आता होगा अमूमन, जितना मतलब मैक्सिमम? देखिए खर्च तो सबका अलग अलग होता है, खर्च का तो मैं किसी का कोई सीमा तय नहीं कर सकती, लेकिन ऐसा है कि हाँ मोटा मोटा ये है कि अगर कम करना चाहें लोग तो अपने खाने पीने, जैसे टिफ़िन का लगभग 1500-2000 ये ऐसा शुरू होता है, और फिर आप जितने कंफर्ट जोन में अपने रहना चाहें। और कोचिंग फीस कितनी रहती होगी यहाँ? कोचिंग फ़ीस तो ज़्यादा है ही, जैसे कि 35,000, 40,000 तक लगभग ज़्यादा है, और जैसे प्री मेंस का आप करेंगे तो 50,000 तक भी जाता है, लेकिन 30-35,000 से ही कोचिंग फ़ीस शुरू है, और कुछ कुछ छोटे कोचिंग भी ऐसे हैं जो भी अपने स्तर पर काम करने का प्रयास कर रहे हैं। सिलेक्शन का कितना अनुपात यहाँ रेशियो है? सिलेक्शन तो पोस्ट ही कम आती है, तो फिर मैं सिलेक्शन का रेशियो कैसे बता सकूँ? 200 पोस्ट आती है, कम पोस्ट आती है, और जैसे कि चुनाव जब पास आता है या और भी जैसे कि अभी शासन में काम बहुत कम धीमी गति से चल रहा है, युवा बहुत परेशान हैं और लगातार नए क्या बोलते हैं आंदोलन हुए जा रहे हैं रायपुर में, और कैसी अभी CGPSC में किस टाइप की वारदात, किस टाइप का वो सामने आया है, वो सबके सामने प्रत्यक्ष रूप से है, तो मैं क्या कहूँ, आप जानते हैं भली भांति। बस तो छत्तीसगढ़ के मुखर्जी नगर मतलब आप बिलासपुर का गांधी चौक मान लीजिए, यहाँ पे हज़ारों बच्चे रोज़ आपको इसी तरह माहौल में दिखेंगे, चाय पियेंगे, पकौड़ा खाएंगे, बुक डिपो से सामान खरीदेंगे, किताब लेंगे, और उनका रूटीन यही है, सुबह उठेंगे और रात तक पढ़ते रहेंगे। कुछ लोग हंसेंगे, बहुत सारे लोग रोएंगे। ये सिलसिला हर साल यहाँ देखने को मिलता है। बिलासपुर के मुखर्जी नगर से ABP न्यूज़ के लिए रविंद्र।